अच्छा, तो रोमांटिक चाय डेट पर बुलाया आपने मुझे। वाह, हाँ रोमांटिक। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है ना सर कि तुम मुझे मिस कर रही थी इसलिए तुमने मुझे बुलाया, या फिर बात कुछ और है? बात तो है वेद सा। वो कुंडली मिलाने वाली बात के लिए मान जाइए ना। सर मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं इन फालतू की बातों पे विश्वास नहीं करता, प्लीज। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़िए। आपको पता है हमारे खरेस में जब छोटे बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं तब उन्हें मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है और बच्चों को लगता है कि परियां आएंगी, वो टूटे हुए दांत उठाकर ले जाएंगी और साथ में तोहफा भी छोड़कर जाएंगी। पर असल में वो तोहफा परियां नहीं छोड़ती बल्कि उनके माँ बाप छोड़ते हैं ताकि बच्चों का विश्वास ना टूटे। कहना क्या चाहती हो सर? वेद साहब, एक उम्र के बाद है ना, माँ बाप भी छोटे बच्चों जैसे बन जाते हैं। इसलिए हमें कभी कभी उनकी खुशियों के लिए ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ती है जिन पर शायद हमारा विश्वास ना हो। और हमारे को पूरा यकीन है आपकी मासा ने भी कई बार आपकी खुशी के लिए आपकी कोई जायज नाजायज बात मानी ही होगी। वेद साहब, क्या हुआ? आप नाराज हो गए कि मैं तो बस ऐसे ही। अब कैसे कर लेती हो सर? के कैसे दे देती हो मुझे एक और वजह तुमसे प्यार करने की, बहुत सारा प्यार करने। क्या हुआ? कुछ गलत कहा क्या मैंने? प्यार तो करते मैं तुमसे, तुम मुझसे। वेद साहब भी ना। वेद साहब सरो, तुम तो मार ही डालोगी। हाँ, तुम्हारे वेद साहब है ना, तुम्हारे वेद साहब कुर्बान है। वैसे एक बात सोच रहा था मैं, शादी के बाद तुम मुझे क्या बुलाओगी? वेद साह या फिर वेद साह ही ठीक है सर। बस वेद साह। बस ड्रामे करवा लो बस आपसे। क्या हो रहा है? देखो तो कौन आया है? हमारे जीजू सा, और उनके साथ खड़ी है मेरी भाभी सा। वैसे एक बात बताइए, क्या मैं आपको क्या बुलाना चाहिए, वेद सा या हमारे प्यारे जीजू सा? सरू का सजना भी कह सकते हैं वैसे। बस अरे सरू, तू शर्मा मत। तू सरू शर्मा नहीं है, तू सरू बिरला होने वाली है। पुल्ला बस हो गया तुम दोनों का। हे सरू, सॉरी यार, वो अनिका की डर से तुम्हारी एंगेजमेंट पे नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, अपनी एंगेजमेंट रिंग तो दिखा। हाँ क्या? ओह माय गॉड, व्हाट अ रॉक ऑन द रिंग। हाँ, डायमंड की शाइन तो देखो। वाह यार सरू, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतनी सुपर एक्सपेंसिव रिंग मिली। सही कहा तुमने, भाग्यशाली तो हूं ही मैं, क्योंकि हमारे पास इतना बेशकीमती हीरा जो है, लेकिन वो इस अंगूठी में ना चढ़ा, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। रोमांटिक। चाहे सुख हो या दुख, हर कदम पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और सच्ची मोहब्बत वो एक तरफ। वाह 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 सरू, क्या बात है। हमारे को अब तक लगता था कि खाली वेद सा थारे दीवाने हैं, पर तू भी वेद सा के प्यार में शायरी बन गई। अब क्लास चल के पढ़ाई भी करेगी या वेद सा की आंखों में ही डूबी रह जाएगी? ना चलो चलते हैं, चलो। केसरिया तुम लोग भी ना बहुत ए चुटकी, साइड हट। बहुत छुटकी छुटकी कर लिया तूने। अब देख, जैसे चुटकियों में मैं तेरी खुशियां बर्बाद करती हूँ।
थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा कि तू सरस्वती बजाज नहीं, सिर्फ गवार गर्ल सरू है। और उसके बाद तेरे हाथ से दोनों डायमंड्स जाएंगे, रिंग वाला भी और वेद भी। कैसे भी लूं मैं सरू के बाबा साहब को। अगर वो हमारे को देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सरू उनकी असली बेटी है। और अगर ना मिली तो सरू और वेदसा का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। हे रामनाथजी बाबा, हमारे को रास्ता दिखाओ। सरू ने तो कहा था उसकी मां कुंडली देने के लिए यहीं आएगी। ये चंद्रकांत मंदिर में क्यों आया है? शायद सरू की माँ ने उसे बुलाया होगा यहाँ पे। बस जैसे ही वो औरत सामने आएगी, हमें मिल जाएंगे हमारे सबूत, और फिर चंद्रकांत और उसकी माँ की बोलती हो जाएगी बंद। अरे वाह, हमारा गुल्लक तो खुद हमारे सामने चलकर आ रहा है। कहाँ है वो? सरू, कॉलेज फैशन कमेटी का काम रुक गया है। फंड्स ही नहीं है यार, फैशन शो के अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे? ऊपर से तुम्हें पता है फैशन कमेटी की हेड है भी तो कौन? उर्मिला मैम। उनके पास तो वैसे ही कभी टाइम नहीं होता। अगर बात उर्मिला जी की है तो मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन सरू, फैशन वीक में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट भी आज ही है, वो भी सिर्फ 4 बजे तक। अच्छा ठीक है, मैं ना अभी फोन करके पूछ के देखती हूँ। अरे लो, हमारे फोन को भी अभी बंद पड़ना था। एक काम करो, मेरे फोन से कर लो। जे नंबर पे थे कांटेक्ट करे आओ, वो नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। जे नंबर पे थे कांटेक्ट करे आओ, वो नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ना लग रहा है। अब शायद उर्मिला जी नेटवर्क में नहीं होंगे। हाँ, नेटवर्क में तो नहीं है, लेकिन नेटवर्क में नहीं है ये राजस्थानी में क्यों बोल रहे हैं? मतलब उर्मिला जी तो मुंबई में है ना, और अठे के नेटवर्क के हिसाब से तो मराठी में बोलना चाहिए ना। अब शायद उर्मिला आंटी किसी काम से राजस्थान गए होंगे, पॉसिबल हो सकता है। हाँ, मैं अभी। हाँ।